नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और मैं हूं मनप्रीत सिंह। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। हमने अपने चैनल पे एक यूपीएसआई एग्ज़ाम में जो लोग बैठने वाले हैं, जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं, उनके लिए एक सीरीज चलाई है जिसको नाम दिया है यूपीएसआई वर्दी एक जुनून। इसी के अंतर्गत मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आईपीसी सीआरपीसी के ऊपर वीडियो बनाई है, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल रहेगी वो वीडियो आपके लिए अगर आप देखते हैं तो। आज भी मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के अकॉर्डिंग, जिसमें हम कवर कराने वाले हैं आज आपको टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, और इसको रासुका भी बोलते हैं हम। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा क्या रासुका क्या है। दोस्तों, ये इससे रिलेटेड आपको एक से दो तीन क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत अच्छे से तरीके से मैंने इसमें चीज़ें क्लियर कराई हैं। रासुका क्या है, किन के ऊपर लगाई जाती है, कौन लगाता है, रासुका में क्या कार्रवाई होती है, क्या न्यायिक कार्रवाई होती है, जमानत कैसे मिलेगी, या रासुका कैंसिल कैसे होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ और मेरे साथ अब बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है, टॉपिक आज का हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 NSA। ठीक है, और ये क्या है अभी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आपको क्या होता है NSA, किसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्या है, तो इसमें 19 धाराएँ हैं टोटल। ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको कवर किया है, जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं पिछले बार एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्या है, NSA को कब हुआ था डेवलपमेंट NSA का, तो ये हुआ था 23 सितंबर 1980 को। ठीक है, ये हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि NSA कब बना, तो ये आप बता सकते हैं 23 सितंबर 1980 को बना था NSA। और देखिए किसने बनाया, किसके शासनकाल में बना, तो ये भी मैंने आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी है। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वितीय शासनकाल के दौरान। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बनाया इसको, इंदिरा गांधी। कौन सा शासन था उनका, द्वितीय, सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम पर, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ये थे। इन्होंने इसको एक अध्यादेश के द्वारा पारित किया था। ठीक है, बाद में क्या था, इसको 27 दिसंबर 1980 को संसद में पारित होकर कानून बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए ऐसा NSA के बारे में कुछ जानकारी थी। NSA कब बना, किसने बनाया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। अब देखिए दोस्तों क्या है NSA है क्या चीज़। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। जैसे कि आपको पता है रासुका लगती है ना, काफ़ी लोगों पे लग चुकी है, सरकारें लगाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये भी आता है न्यूज़ में कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए जो सरकार के खिलाफ जा रहा है उस पर NSA की कार्रवाई कर देती है। ठीक है, कोई अफसर कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि NSA क्यों लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, NSA की कार्रवाई किसके ऊपर की जाती है और क्यों की जाती है और यह कानून कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम जानने वाले हैं। इसमें क्या है, NSA देश की सुरक्षा प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने वाला एक केंद्रीय कानून है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि NSA जो कानून है वो राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार, तो एक आप केंद्र सरकार का है। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रतिरक्षा सरकार की बनी रहे। ठीक है, देश के अंदर कोई दंगे फसाद ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी जाती है NSA के अंतर्गत। ठीक है, अगर ये ऐसा कोई करता है या किसी को सरकार, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या किसी DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ ये हो सकता है, इस आदमी की वजह से हमें ये संकट हो सकता है, तो वो उसके खिलाफ NSA की कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अब क्या है भाई, इसमें क्या क्या बताया है NSA में, तो इसके हम आपको बताते हैं धारा 1 से।
धारा 1 में क्या बताया है, इसका संक्षिप्त पूरा नाम विस्तार, ठीक है। और इसमें क्या था, ये पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि वहाँ 370 एप्लीकेबल था। बट अभी जब वो 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया था, उसके बाद में संपूर्ण भारत में लागू होगा, ठीक है। धारा 2 क्या कहती है एनएसए, इसमें आपकी परिभाषा है, ठीक है, जो मैंने आपको वर्बल अभी बताया, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, है ना, ये सब चीज़ें हैं। धारा 3 में क्या है, ये और डिटेल में है। इसके अंतर्गत क्या बताया है, क्या कटिपतीय व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश देने की शक्ति है, ठीक है। अब ये तो देखो किताबी भाषा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा अपनी भाषा में कि क्या बोला है। तो दोस्तों, मेरी जो वीडियो है मैं उनमें सब अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट का सहारा ले रहा हूँ, किताबों का सहारा लेकर के, हेल्प लेकर के। तो आई होप क्या वीडियो आपको पसंद आएगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, इसके तहत निरोध की कार्रवाई की जाती है, ठीक है। निरोध मतलब एनएसए की कार्रवाई की जाती है इसमें। ये कार्रवाई उन व्यक्तियों के विरुद्ध की जाती है जिनसे देश की सुरक्षा, प्रतिरक्षा, एकता, अखंडता एवं आवश्यक सेवा पूर्ति में बाधा उत्पन्न की जाती है। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब सुरक्षा, प्रतिरक्षा, एकता, अखंडता, उसके साथ में आवश्यक सेवा पूर्ति। अगर सरकार को लगता है कि किसी की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं या होने की संभावना है, तो सरकार क्या है, अगर वो उस स्टेट का या उस सेंट्रल का लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता है या कर रहा है, तो वो एनएसए की कार्रवाई सरकार कर सकती है ऐसे व्यक्तियों पे, ठीक है। उसको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है, डायरेक्टली सरकार एनएसए लगा देगी। सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार लगा सकती है, केंद्र सरकार लगा सकती है, एक ज़िले का डीएम, जिलाधिकारी लगा सकता है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि मेरे ज़िले में ये उपद्रवी है और इसकी वजह से मेरे ज़िले में ये हो सकता है या कोई कुछ हालात बिगड़ सकते हैं, तो वो उस पर एनएसए लगा सकता है, ठीक है। दूसरा आता है, ऐसा कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो विदेशी हो, वह अपनी पहचान छुपाता है और हमारे देश में रहता है, भारत देश में रहता है, ठीक है, या रहने का प्रयास करता है, तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति मिलता है तो उस पर हम सीधा सीधा एनएसए लगा सकते हैं, किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखो एनएसए चीज़ तो सही है, पर इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं, मतलब ये कुछ चीज़ों का वायलेंस भी करता है एनएसए जो कानून है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सरकार को अधिक शक्ति देता है, ठीक है। अब अधिक शक्ति देता है तो कुछ ना कुछ तो वायलेंस हो रहा होगा इसके बारे में, इसके लिए। तो एनएसए क्या वायलेंस कर रहा है भाई, 3 चीज़ों को वायलेंस करता है ये हमारी एनएसए। संविधान के मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कि अनुच्छेद 22A, 22 का फर्स्ट का उल्लंघन करता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 22A में क्या कहा गया है कि किसी की जो गिरफ्तारी है, ठीक है, तो उसे अपनी किसी की कोई गिरफ्तारी करती है पुलिस, सपोज दैट आपको पुलिस पकड़ना आती है, तो आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो आपको बताएंगे कि आपकी गिरफ्तारी क्यों करी जा रही है, किस केस के अंतर्गत करी जा रही है, और आप अपने वकील से भी सलाह ले सकते हो, ठीक है। आपको अधिकार है इस चीज़ का। परंतु एनएसए क्या कहता है, एनएसए में ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ भी चीज़ नहीं मिलने वाली है, आपको पुलिस उठाएगी, जेल में बंद कर देगी, ठीक है। ना तो आपको वकील मिलेगा, ना आप अपना न्याय पक्ष रख सकते, कुछ नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो एक तो वायलेंस ये है आपका एनएसए में। दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ध्यान से देखनी है वीडियो को, चाहो तो आप नोट्स बना लेना अपने लिए, ठीक है। और सीआरपीसी की धारा 50, सीआरपीसी की धारा 50 का वायलेंस करता है, 56 का वायलेंस करता है, 76 का वायलेंस करता है, ठीक है। अब इन धाराओं में क्या किया गया है, क्या बोलती है सीआरपीसी में, क्या प्रोसेसिंग है, क्या जमानत के आधारों को जानने का अधिकार, ठीक है। आपकी जमानत कैसे होगी, आपके अधिकार पता जानने का अधिकार है उसमें, बट एनएसए आपको ये भी नहीं देता, ठीक है। उसके बाद में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। ये सीआरपीसी में है राइट्स इसका, कि आपको पुलिस किसी भी केस में अगर अरेस्ट करती है या शक के आधार पर भी अरेस्ट कर रही है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो आपकी किसी भी न्यायालय में आपको समक्ष, किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करेगी, आपको जो है न्यायालय को सुपुर्द करेगी। बाद में न्यायालय जो भी डिसीजन लेगा वो आगे फर्दर पुलिस फॉलो करेगी। बट ये पुलिस के लिए है, स्ट्रिक्ट रूल हैं कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुजरिम है, जिसको आप पकड़ के लाए हो, उसको आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे विदिन 24 आवर्स। बट एनएसए में आपको ये भी फैसिलिटी नहीं मिलती है, ये भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके बाद में है तीसरा वायलेंस, क्या हो रहा है, एनसीआरबी है ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो, ठीक है। इसमें क्या है, सारे जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं,
ठीक है, कितने क्राइम हो गए, किस स्टेट के कितने क्राइम हैं अभी। तो इसमें क्या है, इसमें एनएसए कार्रवाई रजिस्टर्ड नहीं होती है, ठीक है, उसको एनएसए को कंसिडर नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। तो एक वायलेंस ये भी है ना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी एनएसए का। तो ये तो आपके एनएसए के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, एनएसए क्या है, किन व्यक्तियों पर लग रही है, आपके कौन से जो अधिकार हैं उनका वायलेंस हो रहा है एनएसए लगने से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और अब आते हैं इसकी धारा 4 के अंतर्गत इसमें क्या होता है, इसमें निरोध आदेश का निष्पादन, मतलब जिस व्यक्ति पर एनएसए लगी है उसको भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे कि सीआरपीसी 1973 में दर्शाया गया है। मतलब किसी पे एनएसए लगी और वो भाग गया, पुलिस को पता चलता है कि वो किसी स्टेट में वहाँ पे छिपा हुआ है, तो उसको वहाँ से ही गिरफ्तार कर सकते हैं पुलिस बिना किसी आदेश के, क्योंकि वो आदेश उनके पास है ऑलरेडी एनएसए का, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं कर सकती, ना तो दूसरे स्टेट की पुलिस उसमें कुछ करेगी, ना सेंट्रल करेगा, ठीक है। तो इसके बाद में है धारा 7 एक्ट 7, इसमें क्या कहेगा, फरार व्यक्तियों के संबंध में सख्तियाँ, ठीक है। अब पता चला कि एनएसए लग गई है, वो व्यक्ति फरार हो गया, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। अब पुलिस क्या करेगी उस केस में, पुलिस क्या है, पुलिस व्यक्ति के घर पर नोटिस लगाएगी, है ना, न्यायालय आदेश करेगा कि आप जो है न्यायालय में प्रस्तुत हों, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के जो होते हैं ना, नोटिस चस्पा करना गेट के बाहर, ये सब काम इसमें आएगा धारा 7 में। धारा 9 क्या बोलती है इसकी, सरकार द्वारा सलाहकार या न्यायिक बोर्ड गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब एनएसए तो लगा रही है सरकार, सेंट्रल भी लगा रही है, राज्य सरकार भी लगा रही है। तो इसमें एक रूल हो रहा है, क्या भाई आप एनएसए लगाओगे तो एनएसए की कोई विवेचना भी तो करेगा, क्या एनएसए सही वास्तव में लगाई जानी भी आवश्यक थी या नहीं थी। नहीं तो सरकार सब पे एनएसए लगा देगी सभी पे। अरे यह होता भी है, ऑब्जेक्शन बात उठती भी है मीडिया में, क्या सरकार अपने पक्ष के लिए एनएसए लगा रही है। तो इसके लिए क्या है, सरकार प्रतिबद्ध है एक सलाहकार कमेटी बनाने के लिए, बोर्ड बनाएगी, ठीक है। एक न्यायिक बोर्ड बनाएगी, 2 तरीके के बोर्ड बनेंगे, सलाहकार बोर्ड या न्यायिक बोर्ड, ठीक है। ये प्रतिबद्ध है इसके लिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हैं, ये लोग रहते हैं मेंबर इसके, ठीक है। इसके बाद में धारा 7 क्या बोलती है, धारा 7 बोलती है न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड का निर्देश, मतलब उनका क्या निर्देश रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एनएसए लगाई, वो इसकी विवेचना करेंगे एनएसए की, धारा 9 में, है ना, सही लगाई गलत लगाई, क्या है क्या नहीं। अब उसके बाद में निर्देश क्या देंगे, वो निर्देश है 10 में कवर। इसके अंतर्गत 3 सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा एनएसए की सूचना न्यायिक बोर्ड के पास भेजी जाएगी, ठीक है। अगर सरकार ने किसी पर एनएसए लगाई है तो 3 सप्ताह के अंदर, 24 दिन के अंदर सरकार इस सूचना को बोर्ड के पास भेजेगी कि जी हमने इस व्यक्ति पे एनएसए लगाई है, क्यों लगाई है उसका रीज़न देगी, क्या हमें ये खतरा था या इस वजह से लगाई है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था, जो भी चीज़ है वो उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी, ठीक है। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड इसके आधार पर परीक्षण करेगा, ठीक है, तथा इसकी सुनवाई को गोपनीय रखेगी, है ना। परीक्षण करेगा, उसमें सुनवाई भी होगी, पर जो सुनवाई होगी गोपनीय रहेगी, उसे कोई नहीं डिस्क्लोज नहीं की जाएगी सभी के समक्ष, और वकील रखने की अनुमति नहीं होगी। वकील रखने की तो अनुमति इसमें है ही नहीं, ना तो गिरफ्तारी के समय ना सुनवाई के समय। वो बोर्ड का जो डिसीजन है वो उनका खुद का डिसीजन है, वो सही करें गलत करें जो भी है वो फाइनल होने का है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, धारा 11 में क्या है, न्यायिक बोर्ड व सलाहकार बोर्ड द्वारा सरकार को सूचना, ठीक है। अब बोर्ड ने क्या है, उसकी फाइल दे दी कि जी हमने इस पर एनएसए लगाई है, बोर्ड उसकी जांच पड़ताल करेगा, छानबीन करेगा, डिस्कशन करेगा, सुनवाई करेगा। उसके बाद में बोर्ड 7 दिन के अंदर अपनी जो कार्रवाई की है उसकी सूचना सरकार को देगा कि जी हमने एनालाइज किया है, ये ठीक है, इस पर एनएसए आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब ये चीज़ किस में कवर है, धारा 12 में कवर है। मतलब वो तो रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट तक बात आती है धारा 11 में, रिपोर्ट के बाद में क्या होना है वो धारा 12 में, क्या न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड की सहमति व असहमति पर सरकार की कार्रवाई, ठीक है। आप क्या है, बोर्ड ने दे दी कि जी हाँ ठीक है एनएसए सही लगी है, आप प्रोसीड कर सकते हो, तो उसमें क्या है, वो एनएसए पक्की है, ठीक है। अब उसको एनएसए सरकार फाइनल कर रही है, बोर्ड का भी फैसला आ गया कि हाँ जी आपने सही लगाई है एनएसए।
अब बोर्ड ने बोला नहीं जी, हमने देखा है कि NSA की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने इस पर गलत NSA लगा दी है, NSA नहीं लगनी थी। तो उसमें उस केस में क्या है, बोर्ड का आदेश जो है सरकार मान सकती है, बोर्ड का परामर्श, और उस पर से NSA हटा सकती है, ठीक है। बट इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है सरकार कि ऐसा करेगी करेगी। इम्पोर्टेंट हैं ये सारे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही कराए मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं, 19 धाराएँ बस, 19 में से भी इम्पोर्टेंट कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 13 पूछा गया कई बार। निरोध की अवधि अधिकतम कितनी होगी, है ना, ये पूछा जाता है। NSA में मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितना रहेगा, सच व्यक्ति पर जब NSA लगता है तो उसकी 1 साल है ना। सरकार 1 साल तक NSA लगा सकती है, किसी व्यक्ति को उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती है, इसलिए 3-3 महीने करके बढ़ाते हैं इसको। अब क्या है, धारा 14, इसमें क्या है, NSA आदेश वापस ले रहा हूँ, तो इसमें NSA का आदेश वापस भी ले सकती है सरकार। आपने देखा भी होगा बहुत से ऐसा होता है कि सरकार NSA आदेश वापस ले लेती है किसी प्रेशर में, मतलब कि अगर आप NSA लगाई है, किसी सोशल व्यक्ति पे लगाई है और उसके पक्ष में जनता में दोष है और वो बहुत ज़्यादा एक धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे सरकार प्रेशर में आकर के उसको वापस ले सकती है, ठीक है, प्रेशर में या ना भी प्रेशर में। तो अगर मान लो किसी अधिकारी ने, अधीनस्थ अधिकारी ने NSA लगाई है तो राज्य सरकार वापस ले लेगी, और राज्य सरकार ने NSA लगाई है तो केंद्र सरकार वापस ले लेगी, वापस हो जाएगी कभी भी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगी। धारा 15 क्या बोलती है, सरकार की शक्ति, ठीक है। अब इसमें सरकार की भी अपनी शक्ति है। NSA में क्या शक्ति है, क्या सरकार NSA कार्रवाई कभी भी समाप्त कर सकती है, मतलब 12 महीने का पीरियड है, सरकार उसे जो है 6 महीने में भी ख़त्म कर सकती है NSA को, 2 महीने में भी, 3 महीने में भी, 6 महीने भी, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कब समाप्त करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है सभी ये। एंड ये 16 है, 16 में क्या बोल रहा है, क्या बोला गया है 16 में, रासुका के तहत कार्य करने वाले अधिकारी को संरक्षण। अब देखो भाई, मान लो DM ने रासुका लगा दी, अब उसने रासुका लगाई, बाद में बोर्ड ने बोला कि नहीं जी रासुका की ज़रूरत नहीं थी, रासुका नहीं लगनी। अब इस पूरे प्रोसेसिंग में 2-3 महीने लग गए, तो एक आदमी ने तो 3 महीने बेफालतू की सज़ा काटी, जेल में रखे। अब वो चाहे तो कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है कि मेरे को ज़बरदस्ती जेल में डाला, मेरा ये लॉस हुआ, मानहानि का मुकदमा करे, या जो भी खिलाफ करे वो कर सकता है, ठीक है। परंतु NSA में ये भी नहीं है राइट, आपको आप नहीं कर सकते। ये कहता है कि अधिकारी पर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी कि उसने NSA गलत तरीके से लगाई थी, ठीक है। अगर उसने गलत लगाई, ये फ़ाइन हो जाता है कि हाँ गलत लगी है, ज़रूरत नहीं थी, तो उस पर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी उस अधिकारी पर, ये सरकार उसे संरक्षण देती है इस तरीके का। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपको NSA के बारे में, क्या है NSA। अब आपको पता तो था NSA होता क्या है, ज़्यादातर लगभग सभी लोगों को पता होगा, बट इतने डिटेल में नहीं पता था क्या राइट होते हैं, कैसे काम होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और जो पहली वीडियो है IPC और CRPC, उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। एंड चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं दूसरी वीडियो इस पर CTET के लिए अपलोड करने वाला हूँ, CTET की मैं क्लासेस लूँगा अभी आने वाले टाइम में, और UPSI की, दोनों चलेंगी फिर, ठीक है। थैंक यू।